नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट सब्लिमेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारा पर्पस था इस चैनल को क्रिएट करने का और जितने हमने यूजफुल वीडियो डाले हैं तो उससे हमारा एटलीस्ट ये मकसद तो पूरा हो गया है कि अब आपको नॉलेज लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर या आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही आपके लिए पावरफुल टूल है इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आते हैं हम उनको एड्रेस कर पाएं थ्रू दिस चैनल्स। आपका कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस, कोई रिक्वेस्ट आपका अननोटिस नहीं जा रहा है। हम एक एक चीज़ को नोट करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी आपकी सजेशन पर, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाने का। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है हालांकि जो हमने बनाई हुई है और वीडियो हम लोग बना भी रहे लगातार। कुछ वीडियो हमने एक अपने सेकेंडरी यूट्यूब चैनल पर भी डाले हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, सब्लिमेशन फैक्ट्री इंडिया। ये चैनल आप यूट्यूब पर देखें और इसको सब्सक्राइब कर लें। कुछ वीडियो हमने ये चैनल पर भी डाला हुआ है, तो ये आपको और हेल्पफुल हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के थ्रू कवर कर पा रहा था, कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये लेट ड्राई और फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे कौन सा पेपर कहाँ इस्तेमाल करना है, और ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मेरे पास लेट ड्राई पेपर है या फास्ट ड्राई पेपर है। एक और क्वेश्चंस मेरे पास में आया कि सर सब्लिमेशन प्रिंटिंग से कॉटन टी शर्ट्स पर भी प्रिंटिंग होती है क्या। एक क्वेश्चन जो हमारे पास और अच्छे अमाउंट में आया है कि साहब ये सब्लिमेशन पेपर में सही साइड कौन सी है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। कुछ लोगों ने पूछा है साहब ये L130 या L805 में कौन सा प्रिंटर खरीदूं। कुछ लोग पूछते हैं साहब मेरे को टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है तो मेरे से कौन सी मशीन लगेगी, कितने की मशीन आएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, मैं कोशिश करता हूं इनमें से कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करने की। तो पहला क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, लेट ड्राई और फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर क्या है और उनमें क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों हम ये समझ लें जो हमारे पास ऑर्डिनरी फोटोकॉपियर पेपर होता है, अगर फोटोकॉपियर पेपर को हम कोटिंग कर देंगे, हम कुछ इस तरीके से समझ लें तो कोट सब्लिमेशन कोटिंग करने के बाद ये पेपर हमारा सब्लिमेशन पेपर कहलाएगा। सब्लिमेशन पेपर कोई अलग पेपर नहीं होता है, बट द ऑर्डिनरी पेपर विद सब्लिमेशन कोटिंग, हम इसको ऐसे समझें तो हमें क्लैरिटी आ जाएगा। अब हमारी डिपेंड करती है इस पेपर में कोटिंग कितना करना है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, कुछ कोटिंग का जो अमाउंट हम अप्लाई करते हैं उससे हम इस पेपर को डिफाइन करते हैं कि हमारा ये पेपर फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर है, लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर है। तो अगर हमें समझ लें कि जो हमने फोटोकॉपियर पेपर है, जब उसको इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो पूरा का पूरा इंक को ये पेपर एब्जॉर्व कर लेता है। ये पेपर फुल इंक को एब्जॉर्व ना करे बल्कि कुछ इंक को ट्रांसफर कर पाए, उसके लिए हम इस पेपर को सब्लिमेशन कोटिंग करते हैं। जब हम इस पेपर में कम कोटिंग करते हैं, उसके मैं भी फायदे नुकसान आपको बताऊंगा, और हम ये समझ लें जो अगर कम कोटिंग वाला सब्लिमेशन पेपर है तो हम इसे फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर बोलेंगे। फास्ट ड्राई पेपर का मतलब ये होगा इसमें कोटिंग कम है, इसका ट्रांसफर परसेंटेज कंपेयरली कम होगा, पर इसका जो ड्राइंग टाइम है वो भी कम होगा। और अगर इस पेपर पे कोटिंग बढ़ा देंगे, मे भी 5-6 ग्राम कोटिंग कर देंगे, तो इस पेपर की जो ट्रांसफर परसेंटेज बढ़ जाएगी, पर उसको ड्राई करने का टाइम भी बढ़ जाएगा। अब फास्ट ड्राई और लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर, एक तो अब बहुत डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, पर क्योंकि क्वेश्चंस आता है माइंड के अंदर, हम लोग सुनते हैं मार्केट के अंदर भी, तो जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप कोई भी पेपर कहीं भी इस्तेमाल करो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है मार्केट के अंदर तो जस्ट आपको समझ में होना चाहिए कि हम ये पेपर क्या है, वो कौन सा कहाँ हो सकता है। अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस तो है नहीं। आप कोई भी पेपर मग पे लगा लो, कोई पेपर टी शर्ट पे लगा लो, कोई बाय एंड लार्ज कोई डिफरेंस है नहीं। बट स्टिल अगर हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है, मैं आपको बता देता हूं। तो जो लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर है उस पर कोटिंग कम होती है, इसलिए जो ट्रांसफर परसेंटेज है शायद इसकी 60%, 70% ट्रांसफर परसेंटेज होती है, शायद 20-30% या 15-20% इनको ट्रांसफर नहीं कर पाता। ये हम अगर मग पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मैंने फास्ट ड्राई से प्रिंट किया है, लेट ड्राई से पेपर से प्रिंट किया है। बट जब प्रिंट करने के बाद जब हम उस पेपर को देखेंगे तब हम जरूर कह पाएंगे कि भाई इस पे कुछ इंक रह गया है, इससे कुछ और इंक ट्रांसफर हो सकती थी। तो जो फास्ट ड्राई पेपर है उसके कुछ फायदे हैं, उससे कुछ नुकसान है।
नंबर एक, इसका फायदा ये होता है फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर का, ये प्रिंटर के लिए मोस्ट फेवरेबल होता है। प्रिंटर बहुत इजीली प्रिंटर निकालता है, साफ सुथरा प्रिंटर निकालेगा अगर कम कोटिंग वाला यानी कि फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर है। नंबर एक। नंबर दो, इसको सूखने के लिए हमें टाइम नहीं देना होता, इसको इमीडिएटली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। और जो इसका ड्रॉबैक है वो थोड़ा सा ये हो सकता है कि जब हम कपड़े पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है इसके मुकाबले जो लेट ड्राई पेपर है वो थोड़ा सा ट्रांसफर ज्यादा करे, यानी कलर के अंदर डेप्थ हमें थोड़ा ज्यादा नजर आएगा कपड़े के मामले में। तो इसके फायदे ये हैं, प्रिंटर के लिए फेवरेबल है, आपका सूखने के लिए टाइम देना। ड्रॉबैक थोड़ा सा हो सकता है कि जो ट्रांसफर परसेंटेज है वो थोड़ी कम रहे। दूसरा हमारा पेपर लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर होता है। लेट ड्राई पेपर में जो अमाउंट ऑफ कोटिंग है वो और बढ़ा देते हैं, इसलिए पेपर बहुत ही कम इनको एब्जॉर्व करता है और ज्यादातर इनको ट्रांसफर करता है। इसलिए जब हम उसको प्रिंट निकालते हैं तो हमें उसको सूखने के लिए टाइम देना होता है कि पेपर को थोड़ा टाइम दो सूखने के लिए। लेट ड्राई पेपर है, इनको एब्जॉर्व नहीं करा है। नंबर एक, ये एक ड्रॉबैक है कि हमें टाइम देना उसको सूखने के लिए। सेकंड ड्रॉबैक इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंटर है उसके लिए ज्यादा फेवरेबल पेपर ये नहीं होता। कई बार हमारा अगर प्रिंटर थोड़ा सा पुराना हो रहा है तो रोलर के निशान देना शुरू कर देगा, रोलर मार्क देना शुरू कर देगा, लाइनिंग कई बार दे सकता है बिकॉज ऑफ लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर। फास्ट ड्राई पेपर में ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम आती है, मिनिमाइज होती है, पर लेट ड्राई पेपर में जैसे पेपर पर कोटिंग बढ़ती है वैसी पेपर की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो ये हम एक बार एक चीज समझ लें। तो फास्ट ड्राई पेपर हमें इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेट ड्राई पेपर को हमें सूखने के लिए टाइम देना है। फास्ट ड्राई पेपर प्रिंटर के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है कंपेरिजन टू लेट ड्राई सब्लिमेशन पेपर। तो आपका चॉइस है, कोई भी यूज करो, वैसे कहीं भी यूज करो, बाय एंड लार्ज तो डिफरेंस नहीं मिलेगा। पर जब आप इन डेप्थ जा रहे हो, आप कह रहे हो यार मेरा पेपर बहुत फोल्ड हो रहा है, प्रिंटर में फंस रहा है, तो बेटर टू स्विच टू द फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर। अगर आप करें यार मेरा प्रिंटर ने लाइनें देना शुरू कर दिया, रोलर के मार्क देने शुरू कर दिए, तो बेटर टू शिफ्ट टू द फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम्स आए तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉलेज होगी तो सॉल्यूशन भी होगा। तो ये लेट ड्राई फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर के बारे में था। एक और क्वेश्चन हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये पेपर की राइट साइड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस तरफ प्रिंट निकालना है, पेपर में किस तरफ कोटिंग है, कैसे पता चलेगा। देखो इसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज ये मेरे पास सब्लिमेशन पेपर है, अब इसका एक साइड तो रफ है और एक साइड स्मूथ है, तो स्मूथ साइड इज प्रिंटेबल, नंबर 1। एक साइड में इसकी अगर मैं लाइट में देखता हूं साइन नहीं आ रही है, एक तरफ इसमें ज्यादा साइन आ रही है, तो जिस तरफ साइन है ये साइड प्रिंटेबल है, सेकंड। नंबर 3, मैं हल्का सा उंगली को भिगो दे लेता हूं, अपना वेट कर लेता हूं, और जिस एक तरफ मैंने इसको प्रिंट लगा देगा तो ये चिपक रहा है पेपर इस तरफ, जिस तरफ से पेपर स्टिकी है ये साइड प्रिंटेबल है, स्टिकी साइड इज प्रिंटेबल। नंबर 4, अगर जिस पैकेट के पेपर हमारे पास आएगा तो जनरली क्या होगा, जो पेपर की राइट साइड है, जो पैकेट की राइट साइड है, पैकेट का बैक साइड होता है और पैकेट का एक फ्रंट साइड होता है, जो फ्रंट साइड पेपर है जनरली पेपर इस तरह से पैक किया जाता है, जो फ्रंट साइड है पैकेट की उस तरफ अंदर जो पेपर है वो साइड प्रिंटेबल होगा। ये 4th तरीका है। तो इसमें से कोई भी तरीका आप लगा करके राइट साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1 मैंने आपको बताया स्मूथ साइड, नंबर 2 आपको बताया साइन वाली साइड, नंबर 3 आपको बताया स्टिकी साइड, और नंबर 4 फ्रंट साइड ऑफ द पैकेट इनसाइड पेपर इज प्रिंटेबल टू दैट साइड। तो ये एक और चीज है। तो 2 चीजें हम लोगों ने इसके अंदर भी कवर कर ली हैं। लेट ड्राई फास्ट ड्राई सब्लिमेशन पेपर क्या होता है, सब्लिमेशन पेपर की राइट साइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक और हमसे लोग पूछते हैं सर एप्सन का L130 और L805 कौन सा प्रिंटर में यूज करना चाहिए। देखो दोस्तों, बाय एंड लार्ज कोई भी प्रिंटर यूज करो, कोई बहुत बड़े डिफरेंस तो इसमें आते नहीं है, पर टेक्निकली अगर हम इनसाइड जाएंगे तो 4 पॉइंट्स पर हम शायद इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, हमारे तजुर्बे के अनुसार हम लोग 4 चीजों पर हम थोड़ा सा इसमें हल्का मारा, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा डिफरेंसेस कर सकते हैं। नंबर 1 है पेपर एक्सेप्टेंस, कि कौन सा प्रिंटर पेपर को ज्यादा एक्सेप्टेंस कर सकता है, यानी कि जो रिजेक्शन हो सकते हैं पेपर की, जो मैंने बताया पेपर की कोटिंग बढ़ने के साथ में, पेपर की GSM कम ज्यादा होने के मसले में, या पेपर के फोल्ड जो हो रहा है उसके चक्कर में, जो हमारा L130 है
उसमें पेपर की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कई बार ऐसा भी होगा कि एक पेपर को हमारा L130 तो प्रिंट नहीं निकाल रहा है, फंस रहा है पेपर, और L805 में वो पेपर प्रिंट निकल पा रहा है। तो जो पेपर की एक्सेप्टेंस है वो L805 में थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। पेपर की क्वालिटी के या पेपर की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अनुसार L805 ज्यादा बेहतर प्रिंट निकाल पाएगा। L130 प्रिंटर की जो पेपर एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इसमें कलर प्रोफाइल। तो जो हम अगर प्रिंट निकाल रहे हैं, अगर उसमें डार्क कलर का काम ज्यादा है, हमें डेप्थ ज्यादा लेना है कलर के अंदर, तो L130 प्रिंटर ज्यादा रिकमेंडेड हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइट कलर्स नहीं होते। इस 4 कलर से बनता है CMY के, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। 4 कलर से, इसमें लाइट कलर्स नहीं है, तो कलर की जो डेप्थ है वो ज्यादा निकल के आएगी। कई बार लोग पूछते हैं साहब मेरे तो बहुत डार्क कलर आ रहे हैं, तो वो 4 कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। L805 प्रिंटर के अंदर इन 4 कलर के साथ में 2 लाइट कलर्स भी होते हैं, लाइट सियान, लाइट मेजेंटा, जिनसे जो लाइट कलर है वो बेटर प्रोफाइल हो जाता है। तो L805 प्रिंटर के अंदर लाइट कलर्स भी अच्छे आएंगे। L130 प्रिंटर के अंदर डार्क कलर का ज्यादा अच्छा आएगा, लाइट कलर में कई बार उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तीसरा चौथा पॉइंट शायद स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, जिसके अंदर थोड़े बहुत स्टैट्स हमारे पास हो सकते हैं कि भी हाँ L800 प्रिंटर काफी टाइम चल रहा है, बहुत प्रिंट निकाल दिया। L130 प्रिंटर कंपैरिजन टू लो लाइफ हो सकता है। तो ये बेस्ड ऑन मार्केट रिव्यू ही है, इसके अलावा आपका अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो आप शेयर कर सकते हो, है ना। तो 3 चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की हैं आज। लेट ड्राइव, फास्ट ड्राइव सब्लिमेशन पेपर क्या है, राइट साइड पेपर की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू यूज अमंग द L130 एंड L805 प्रिंटर, और 4 कलर और 6 कलर प्रिंटर इन केस ऑफ A3 एज वेल। तो ये हमने समझा है। और इसके अंदर एक और पॉइंट हम उठा ही लेते हैं। कुछ लोग हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि साहब टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है, मुझे क्या क्या मशीन लेना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाता है। दरअसल क्या है, टी-शर्ट्स प्रिंटिंग के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती हैं वो छोटी भी होती हैं, ये छोटे स्केल की, छोटे बजट की भी होती हैं, और बहुत बड़े बजट की भी होती हैं। हम ये समझ लें, दरअसल क्या है, टी-शर्ट्स प्रिंटिंग के अंदर कई तरह की प्रिंटिंग होती है, कई तरह की मशीनरी होती है, और हर मशीनरी का, हर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक अपना मार्केट शेयर है। ये हमें समझना होगा। हम कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या वो मशीनरी लगा करके हम मार्केट का 100% काम कवर नहीं कर सकते। हर टेक्नोलॉजी का, हर प्रिंटिंग मशीन का अपना एक मार्केट शेयर है। मोटा मोटा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे ये लगता है कि शायद 25% काम डेस्कटॉप सब्लिमेशन मार्केट का है। जब मैं कह रहा हूं डेस्कटॉप सब्लिमेशन मार्केट, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है डिजाइनिंग के लिए, हमारे पास एक डेस्कटॉप प्रिंटर है शायद A4 या A3 साइज का, और हमारे पास एक डेस्कटॉप हीट प्रेस मशीन है, मे बी 15 मशीन, मे बी द कॉम्बो मशीन जिसके अंदर 11x14 इंच का हीटर आता है, और मे बी द 16x24 इंच का हीट प्रेस मशीन। तो कंप्यूटर के अलावा एक डेस्कटॉप प्रिंटर और डेस्कटॉप हीट प्रेस मशीन का शायद मार्केट शेयर कुछ 25% के आसपास है, जो आप ये कर सकते हो। अगला शायद 5% जो मार्केट शेयर है वो लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन प्रिंटिंग का है। मैं टी शर्ट्स की लाइन की बात कर रहा हूं, बाकी फैब्रिक को हम लोग नहीं टच कर रहे हैं। बाकी फैब्रिक के अंदर अगर हम जाएंगे तो कुछ और ही कैलकुलेशन निकल के आएंगी। टी शर्ट्स की लाइन के अंदर शायद 5% काम लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन प्रिंटिंग का भी है, जहां हम कहते हैं स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स बननी है, फुल प्रिंटिंग टी शर्ट्स बननी है। हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स है, ब्लू कलर की टी शर्ट्स, व्हाइट कलर से इंडिया लिखा हुआ है, देन मल्टीपल ब्रांडिंग भी है। तो वो सारा का सारा फुल प्रिंटिंग के अंदर आता है, जिसे हम लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन प्रिंटिंग बोलते हैं। एक जो इसके अंदर अभी जो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, शायद 25-30% के आसपास अब काम है, वो है सिंगल कलर विनाइल या नॉन प्रिंटेबल विनाइल वाला। तो जो विनाइल प्रिंटिंग का मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपको वो पर्टिकुलर कलर का विनाइल लिया, ये हमने देखा ग्रे, पिंक, बेबी पिंक, व्हाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, फ्लोरेसेंट ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पर्पल, लाइट ब्राउन, रेड, डार्क ग्रीन, देन सिल्वर मिरर, गोल्डन मिरर, रिफ्लेक्टर, है ना। देन दिस कलर इज गोल्डन मैट, देन कैमिल कलर, एंड देन दिस गोल्डन रेनबो। तो ये कुछ 18-19 कलर की विनाइल्स हैं ना।
तो ये जो सेगमेंट है बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला सेगमेंट है और शायद अभी इसका भी मार्केट शेयर करीब 30% के आसपास है अभी इंडस्ट्री के अंदर। तो डेस्कटॉप सब्लिमेशन करीब 25% मार्केट शेयर है, लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन अगेन करीब 5% के आसपास है, और जब हम विनाइल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं ये भी अब शायद 25-30% के आसपास मार्केट शेयर है, और शायद या इस लेवल तक ही ग्रो हो रहा है अभी मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए। तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर, हीट प्रेस, एंड दिस विनाइल प्रिंटिंग का मतलब हुआ कंप्यूटर, देन प्लोटर इन द रेस्पेक्टिव साइज, एंड प्लोटर प्लस विनाइल, देन हीट प्रेस मशीन ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर, प्लोटर विद विनाइल एंड हीट प्रेस मशीन। तो ये हमारा विनाइल प्रिंटिंग आ जाती है। तो अगर हम कह रहे हैं डेस्कटॉप लेवल का कम बजट के अंदर हमें प्रिंटिंग का यूनिट लगाना है, मैं टी शर्ट प्रिंटिंग की बात कर रहा हूं, तो हम लोग कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लोटर, देन हीट प्रेस, ये 4 मशीनरी के साथ में मार्केट का शायद 55-60% तक काम कवर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो जब आप अगली बार हमसे पूछोगे साहब टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप डेस्कटॉप साइज की सब्लिमेशन प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप साइज की विनाइल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, या लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, या इसके अंदर जो बचा हुआ जो 35-40% है जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो मशीनरी है वो शायद कुछ बड़े बजट की मशीनरी है जिनमें अभी हम काम नहीं कर रहे हैं एज ऑफ टुडे। शायद आने वाले टाइम में हम वो मशीनरी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर अभी हमने छोड़ दिया है। हमने टी शर्ट्स के ऊपर जो एम्ब्रॉयडिंग होती है हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर आते हैं हम उसकी बात भी अभी नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी अपना एक मार्केट शेयर है हम उसकी बात भी यहां नहीं कर रहे हैं, ऑयल प्रिंटिंग का भी अपना एक मार्केट शेयर है हम उसकी बात भी यहां नहीं कर रहे हैं, प्रिंट एंड कट विनाइल आती है और प्रिंट एंड कट विनाइल कटर भी आते हैं, प्लोटर भी आते हैं, और वो भी बड़े बजट के अंदर है हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी डेस्कटॉप लेवल की बजट की बात करें जहां हम शायद 55-60% तक मार्केट शेयर को कवर करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो बड़ी बजट की जो टेक्नोलॉजी है, जो अगला 40% मार्केट शेयर है, जो कंबाइंडली शेयर होता है एम्ब्रॉयडिंग टेक्नोलॉजी से, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर से, प्रिंट एंड कट प्लोटर से, स्क्रीन प्रिंटिंग से, ऑयल प्रिंटिंग से, हम वो सेगमेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी ये मिल जाता है कि जब आप हमसे क्वेश्चंस करते हो कि साहब टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है, तो आप क्लैरिटी के साथ हमें बता पाओगे सर मैं डेस्कटॉप लेवल का या A4 साइज का सब्लिमेशन प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं डेस्कटॉप साइज का विनाइल प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहता हूं, या A3 साइज का सब्लिमेशन प्रिंटिंग का मेरे को सेटअप लगाना है टी शर्ट्स के लिए। तो आप अपने साइज में अपने आप में थोड़े से प्रिसाइज हो सकते हो, बजट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, मार्केट शेयर को लेकर के, या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो जब अगली बार आप हमें ये जनरली नए एंट्रेंस के लिए आप अगली बार हमसे सपोर्ट्स या बजट के बारे में बात करोगे तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे आप किस तरह की प्रिंटिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा मोटिव बेसिकली यही रहता है इस YouTube चैनल का कि भी आपको सारा का सारा नॉलेज मिल जाए। हम इंडिविजुअली 1-to-1 क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाते, बहुत कम टाइम होता है, लोग डिस्कस भी करना चाहते हैं, और हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कह भी देते हैं कि भाई साहब व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी हम पैक्ड रहते हैं। हम R&D करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि भाई अभी क्या नया इसमें फील्ड के अंदर आना है। हम क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम कई बार मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं। तो YouTube चैनल ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग 1-to-1 नहीं 1-to-all डिस्कस करते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपके फीडबैक के ऊपर। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है दैट इज कि साहब सब्लिमेशन प्रिंटिंग से कॉटन टी शर्ट्स भी प्रिंट होती है क्या? अब उसके अंदर कई चीजें आ जाएंगी। इस बेटर बने वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूं। आप जुड़े रहिए। और मैंने आपको बताया जो मेरा नेक्स्ट सब्लिमेशन चैनल है सब्लिमेशन फैक्ट्री इंडिया, इसको आप यूट्यूब पर देख लो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको कुछ और वीडियोस इस चैनल पर भी मिल जाएंगी जो आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगी और कुछ और जानने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद सर।